कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो, खुश हो और सफल हो। अपना ख़्याल रखना हमेशा, और अभी अपना ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है। गर्मी हर साल पड़ती है, लेकिन हर साल ये गर्मी आने वाले सालों में और बढ़ेगी, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि गर्मी अपनी चरम में जाएगी। तो अपना ख़्याल रखना है, अपने परिवार का ख़्याल रखना है, अपने बच्चों का ख़्याल रखना है। और जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनको कह रही हूँ ख़ासकर कि दूसरों का ख़्याल रखते रखते हम अपना ख़्याल रखना भूल जाते हैं, है ना? तो याद नहीं रहता है ठीक से। तो अपना भी ख़्याल रखना है, तभी तो तुम दूसरों का ख़्याल रख पाओगी। तो समय समय पर पानी पीना, जूस पीना, ये सब करना है। वैसे ही आज भी एक कविता लेकर आई हूँ, और ये काफ़ी दिनों पहले लिख चुकी थी, लेकिन आज पढ़ने का अवसर मिला। मैं बंगाली हूँ, कोलकाता से हूँ, तो मैंने एक अपना नया चैनल अलग से ओपन किया है। वो है किचु कथा किचु कविता। जो बंगालीज़ मुझे सुन रहे हैं, आप में से जो कोई भी बंगाली है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ लिंक में वो चैनल का दे दूँगी आप लोगों को लिंक। हाँ, तो आज एक नई कविता है और इसका शीर्षक है तपस्या। तपस्या इसलिए क्योंकि ये एक, आप बोल सकते हो कि जीवन एक तपस्या है। अब जीवन एक तपस्या है, उसके अंतर्गत, उसके कैटेगरी में बहुत कुछ तपस्या होती है। अपने लक्ष्य को पाना, मेहनत एक तपस्या है, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चली जाऊँ तो खाना बनाना एक तपस्या है, ठीक है ना। काम पर निकलना, रोज़ काम पर निकलना, फिर काम करके घर आना, रोज़ ये काम पे जाना, आना जाना, काम करना, ये भी एक तपस्या है। तो उसी तरह जीवन का एक और रूप जो हमारे सभी के जीवन में बहुत मायने रखता है, वो है प्रेम। प्रेम भी एक तपस्या है। प्रेम सफल हुआ तो बहुत बड़ी किस्मत, और अगर वो प्रेम सफल नहीं हुआ तो बदकिस्मत नहीं है, लेकिन उसी प्रेम में रह जाना और एक शख्स के लिए ही रह जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो जैसे लगता है जैसे ईश्वर के साथ अपना जैसे लगाव होता है, ईश्वर के लिए जो अपनी भक्ति होती है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। हमने रूप का बहुत सारे देखे रखे हैं, हमने नाम दे के रखे, ईश्वर एक ही है। उसी प्रकार प्रेम किसी एक से तो प्रेम ही है, और नहीं मिला तो नहीं मिला, तो वो तपस्या का हो जाता है रूप, जब आप उसी प्रेम में उसी के साथ रहते हैं। तो आइए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, तो शायद आप लोगों का समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तपस्या। सदियों से चली आ रही प्रेम की परिभाषा सार्थक होती है जब अपने अल्हड़पन से निकलकर तपस्या में लीन होती है। वो नटखटपन, वो नन्हे बच्चों सा आरोपों का दौर, वो प्रतीक्षा की घड़ियाँ, वो प्रेम के मीठे बोल अब विरह की अग्नि में तप रहे हैं। शब्द भी मौन का चादर ओढ़ प्रेम में तपस्या को स्वीकार कर रहे हैं। मौन है सब, मौन है क्षण, मौन है मन का हर कण कण। मौन हो चुकी है प्रेम की बहती धारा, मौन हो चुकी है वो स्वर जिसने कभी था पुकारा। अब शेष है तो बस एक संतुष्टि कि ये प्रेम कभी स्वार्थ नहीं था। ये तो अब मीरा बन गई है, आजीवन के तपस्या में रंग गई है। उसी के लिए शेष श्वास तक तप रही है। जी हाँ, ये थी मेरी कविता। ये प्रेम
का सार्थक होना ज़रूरी नहीं है। ये मैंने काफ़ी दिनों पहले लिखा था, मतलब काफ़ी महीनों पहले लिखा था। तो आज पता नहीं कहाँ से मेरे डायरी को जब मैंने खोला तो अचानक से सामने आ गया। तो शायद आज ये मौका है तो मैंने आप लोगों के सामने ये पढ़ के सुनाया। प्रेम में सफल होना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है। प्रेम विरह भी है, प्रेम प्रतीक्षा भी है, लेकिन आप उसमें बह के आप अपने जीवन को मतलब उदासीनता की तरफ लेके जाओ कि मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ, ये ईश्वर ने नहीं कहा है। ये आपका जीवन है, आपके साथ जुड़े और भी लोग हैं। प्रेम स्वार्थ नहीं सिखाता है कि आप दूसरों के साथ नहीं जुड़े रहो। प्रेम में निस्वार्थ होती है। बहुत बहुत दूर तक धोखे का कोई वहाँ अर्थ नहीं होता, झूठ का कोई वहाँ स्थान नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। और इन सब को भी अगर मैं अलग कर दूँ तो अगर प्रेम सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसी प्रेम को अपनी शक्ति बना के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि आपके अंदर वो असीम शक्ति है। सिर्फ कुछ बातें रोक देती हैं, वरना ढूंढो और उसको निखारो, खुद को खुश रखो। किसी दोस्त ने मुझे हमेशा कहा है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। उसी दोस्त को मैं आज ये मेरी कविता अर्पण करती हूँ। धन्यवाद।